इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पुरुमीद रहें। एक बात जिस पर मैंने इसमें तालीम दी है वो है कि अपनी उम्मीद को बढ़ाने के लिए अपनी बरक़ात पर नजर करें, ना कि अपनी मुश्किलात पर। आप जानते हैं कि हम जिस चीज पर जितना फोकस करेंगे वो हमारी जिंदगी में इतनी ही बड़ी होती जाएगी। हम खुदा के कलाम में से एक इस्तिलाह सीखते हैं कि मैं खुदा की बड़ाई करूंगा। खुदा की बड़ाई करने से क्या मुराद है? इसका मतलब है इसको हर चीज से बढ़कर फौकियत देना। अगर हम अपनी मुश्किलात को बड़ा करके देखेंगे, चाहे वो एक ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम उसकी बड़ाई करेंगे तो वो हमारी सोच में बहुत बड़ी भी हो सकती है, और फिर हमें ये भी नजर नहीं आएगा कि हम बहुत सी बातों में बाबरकत हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप किसी रिश्ते पर गौर करें तो हम अक्सर किसी की सिर्फ 2 या 3 गलत बातों पर नजर जमाए रखते हैं और हमें वो 20 अच्छी बातें नजर ही नहीं आती जो उस शख्स ने की होती हैं। मैं जानती हूँ हम सब मुख्तलिफ चीजें सोचते हैं जो हमें मुख्तलिफ लोगों में पसंद नहीं होती, लेकिन मैं दयानतदारी से यकीन रखती हूँ कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं या हमारे शरीक हयात या खानदान वाले। हमें बैठकर एक फहरिस्त उन बातों की बनानी चाहिए जो हमें पसंद हैं, जिन्हें हम सराहते हैं, जिनकी तारीफ करते हैं, और उन चंद बातों को छटक दें जिन पर हमारा ध्यान है और जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी मुश्किलात पर ध्यान देना बंद कर देते और मुश्किलात पर कुड़ने के बजाय अपनी बरकत पर शुक्रगुजार हों। ऐसा करने से आपकी उम्मीद में बेहद इजाफा हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी खुशी भी बढ़ जाएगी और आपकी तवानाई में भी इजाफा हो जाएगा और उसके नतीजे में हैरत अंगेज काम वकूफ पजीर होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आप जानते कि पौलुस ने मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है कि उसने लोगों को झंझोर डाला, उनके ईमान को बढ़ाया है, उनको बढ़ाया या उनको याद करके और उसके नतीजे में उनको याद दहानी करवाकर। और आप जानते हैं कि मैं क्या सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हर रोज हम सिर्फ 5 मिनट का सोचने का सेशन रखें, जहां हम बैठकर ये सोचें कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। और आइए बच्चों की मानिंद अपनी कुर्सी पर बैठें और कहें, ऐ खुदाया, मैं खुशी और उम्मीद से सरशार हूं। बहुत सी आयत है जहां मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इस्तिस्ना 8 बाब बहुत शानदार है। खुदा कहता है, इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने कहा, इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे, और मैंने तुझे चट्टान से पिलाया और तुझे मन खिलाया। मैंने ये सब कुछ किया ताकि तुझे उस मुल्क में ले जाऊं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन जब तू वहां पहुंचे, अगर तू मुझे भूल गया तो याद रखना, आप कहेंगे यहां इस बास्केट में क्या है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये वो डायरियां हैं जिनमें मैंने रोजाना खुदा के साथ होने वाली बातों का रिकॉर्ड रखा और उन बातों को जो खुदा ने मेरे लिए की, मेरी तमाम मुश्किलात जो मुझे दरपेश थी, वो आंसू जो मैंने बहाए, खुशियां, दुआओं का जवाब। पिछले 30 वर्षों के दौरान मैं अपने पहले 10 सालों में इस बारे में ज्यादा सरगर्म नहीं थी, लेकिन शायद ही कोई दिन हो जब मैंने इन डायरियों में कुछ ना लिखा हो। ये मेरी यादों की किताबें हैं। बाइबल मलाकी की किताब में फरमाती है कि खुदा की भी यादों की किताब है, और जब भी लोग बैठें और इससे मुतालिक बातें करें तो वो उसे अपनी इस किताब में रिकॉर्ड कर लेता है। मैं आपको बताती हूं कि मुझे इन डायरीज को पढ़ने में 1 हफ्ता लगा। 24 सितंबर 1983। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हमें एक बिल अदा करने के लिए $200 की जरूरत है। हमारे पास पैसे कम हैं, जो कि काफी अरसे के बाद हुआ है। खुदा मेहरबान है और बड़े काम होने वाले हैं। तूफान हमेशा खामोशी से पहले आते हैं और बादल कुछ अरसे तक छुपा लेते हैं, लेकिन सूरज हमेशा उधर ही होता है। खुदावंद की तारीफ हो। अब मेरे पर कुछ वाजिबुल अदा नहीं है, क्योंकि अब मैं हर महीने अपने बिल अदा कर सकती हूं। लेकिन एक वक्त था, और मैं चाहती हूं कि आप लोग जानें, जो आज इस तरह के वक्त में से गुजर रहे हैं और बहुत से उसे पसंद करेंगे।
लेकिन यह हैरान कुन बात है कि मैं अभी भी यहां हूं। हालेलुया, सब कहें शानदार। ठीक है, और ये जिसमें मैंने ये किया कि ये अगस्त 1979 की बात है, जब मुझे पाक रूह की मामूरी हासिल की 3 साल हुए थे। इसके आखिर में मैंने एक दुआया फहरिस्त लिखी है। इसमें लिखा है, बाप यीशु के नाम में हम ये चीजें अपने लिए तुझसे मांगते हैं और हम उन्हें तेरे कलाम के मुताबिक ईमान से कबूल करते हैं, और हम वक्त से पहले इन चीजों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। माँ सैंडी और लॉरा मेरी 2 बेटियां हैं, और यह है मेरी फहरिस्त। खुदावंद मुझे 12 नई डस्टर शीट्स चाहिए, एक नई कड़ाही, एक कैन ओपनर, दोनों कारों के लिए फैन, हीटर के लिए पैसे। अब आपको नहीं मालूम कि मैं किस कदर पुरजोश थी। जब मैंने जो मांगा था सब हासिल कर लिया तो मैंने लिखा, 22 अगस्त को मैंने खुदा से 12 नए डस्टर मांगे थे। 29 अगस्त को एक औरत मेरे घर आई जिससे मैं वाकिफ ना थी, क्योंकि वो मेरी मीटिंग्स पर कभी कभार आती थी और वो नहीं जानती थी कि मेरी दुआया फहरिस्त पर क्या था। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं सोचेंगी कि मैं पागल हूं, लेकिन मुझे लगता है खुदा ने मुझे बताया कि 12 डस्टर शीट्स लाऊं। ओहो, हैरान कौन। खुदा रहम कर। यह बॉक्स इसी तरह की चीजों से भरा हुआ है, लिहाजा आपको जरूरतमंद होने का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब आप जरूरतमंद होते हैं तो खुदा के लिए एक दरवाजा खुल जाता है कि आपके लिए कुछ हैरान कुन चीजें कर सके। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं, तो फिर आपको अपनी चीजों के लिए खुदा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे भी ठीक है, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप किसी और के लिए 12 डस्टर शीट्स लेकर जाएं। अब मैं हर वक्त इन लोगों को बरकत देती हूं। ये मेरी जिंदगी के लिए एक अजीम तरीन बरकत है कि उसने मुझे देने वाली बनाया है। मैंने उसके लिए खुदा पर बहुत साल तक भरोसा किया। अब इससे मुतालिक दिलचस्प बात है कि मैंने अच्छी तनख्वाह वाली मुलाजमत छोड़ दी ताकि मैं इस चीज के लिए तैयारी कर सकूं, और जो मेरे ख्याल में खुदा ने मेरे दिल में डाली थी, और वो ये मिनिस्ट्री थी। खुदा मुझे बुला रहा था जहां मुझे सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करना थी, और मैं यहां मौजूद हूं, डस्टर शीट्स और कढ़ाई के लिए खुदा पर भरोसा करने वाली। हैरान कुन, हैरान कुन। नवंबर 30, 1979, 2 हफ्ते पहले मेरी दाईं तरफ छाती में गिल्टी सी महसूस हुई और मेमोग्राम ने तस्दीक की और मुझे उसकी बायोप्सी करवानी पड़ी, जिससे मालूम हुआ कि यह कैंसर है। ऐसा कैंसर जो आपके जिस्म पर तेजी से हमलावर होता है, और मुझे अपनी छाती का ऑपरेशन करवाना पड़ा। आज मैं अस्पताल जा रही हूँ ताकि मेरी दाएं छाती का ऑपरेशन हो सके। ये बहुत मुश्किल हफ्ता रहा। मुझ पर दोज़ख की बदरूहों ने जैसे हमला कर दिया, खौफ, घबराहट, भूख की कमी, तवानाई की कमी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उसके कलाम के लिए। सुबह 5 बजे यसू ने मुझे इन तमाम मनफी एहसासात से आजाद किया। 29 नवंबर 1979 को जब मैं अस्पताल जाने लगी तो मेरे अंदर सुकून और खुशी है। मैं यसू के नाम में जा रही हूँ। हम दुआ कर रहे हैं और ईमान रख रहे हैं कि कैंसर के खुलिये मेरे जिस्म में नहीं फैले। मेरा ईमान है कि मुझे अच्छी रिपोर्ट मिलेगी और कहीं भी कोई कैंसर सेल मौजूद नहीं होंगे, लिहाजा मजीद कोई इलाज नहीं होगा। खैर, मुझे किसी और इलाज के लिए नहीं जाना पड़ा। इस बात को 22 साल हो चुके हैं और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। लेकिन मुझे याद है मैं कितनी ज्यादा खौफजदा थी, और अब मैं ये आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये अहम है। ये थोड़ी मजाहिया सी बात है। उनका कहना है कि जब मुझे होश आया और मैं बेहोशी के असर से बाहर आ रही थी तो मैं मनादी कर रही थी, काम कर रही थी। मैंने एक औरत के बारे में नबूवत की। मैं यही कह रही थी कि यही दिन है जो खुदावंद ने बनाया है, हम इसमें शादमान होंगे। मैं 2 दिनों में अस्पताल से घर चली गई। मैंने ये लिखा नहीं है। घर जाते हुए मैं मार्केट में रुकी और मैंने खरीदारी की। मैं तकलीफ की वजह से अपना दायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मैं चूंकि दायां हाथ इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल था कि कोई मेरे बाल बनाए, कपड़े पहनाए। मैं बाथरूम भी खुद से नहीं जा सकती थी और मुझे मदद दरकार होती थी। लेकिन मैं खुदा से प्यार करती हूँ, इतना ही मुश्किल में करती हूँ जितना अच्छे दिनों में शिद्दत से करती हूँ। मेरा ईमान है कि मेरे दिल में खुदा के लिए अच्छे दिनों की निस्बत मुश्किल दिनों में ज्यादा प्यार उमड़ आया था।
शायद मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उसके दुखों का मजा चख रही थी, उसके दुखों की रफाकत का मजा। क्या ये ठीक है? मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? ऑपरेशन के बाद मेरी साइड से खून और पानी के 2 बैग निकले। और पाकरू ने मुझे याद दिलाया कि जब यीशु सलीब पर था तो उसकी पसली से भी खून और पानी बह निकला था। मैंने उसे अपने लिए खुदा की तरफ से कलाम के तौर पर लिया। मेरी खुदी मर रही थी। अब सुने, क्योंकि ये कुछ लोगों की मदद करेगा। मैंने खुदा से कहा, क्या मैं अपने आप को एक कमतर औरत समझूं क्योंकि मैं एक छाती से महरूम हूं? और मेरी रूह में कलाम आया, नहीं, तुम मसीह में मुकम्मल हो। लिहाजा कोई भी खातून जो यहां मौजूद है या टीवी देख रही है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप एक या दोनों छातियों से महरूम हैं या आपके जिस्म का कोई हिस्सा किसी बुरी बीमारी की वजह से काट दिया गया हो, तो ये आपको नामुकम्मल नहीं बनाता। क्योंकि अगर मसीह आपका निजात दहिंदा है तो आप इसमें मुकम्मल हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप मसीह में मुकम्मल हैं। अगर आपकी औलाद नहीं तो आप मसीह में मुकम्मल हैं। अगर आपका खाविंद आपको छोड़ गया है तो आप मसीह में मुकम्मल हैं। हम उसमें जो हैं उस पर एतमाद कर सकते हैं। आमीन। ये मेरा पहला पैगाम है जो मैंने लड़ाई झगड़े के बारे में लिखा। मैंने बैठकर इसे अपने छोटे टाइपराइटर पर यहां टाइप किया। यह लड़ाई झगड़े पर एक छोटा सा खूबसूरत पैगाम है। और मेरे खुदा, ये उस वक्त की बात है जब मुझे मुकाशफा मिला कि किस कदर अहम है कि हम अमन से रहें। ठीक है, मुझे इसे तलाश करना होगा। ये ठीक है, ये मेरा पहला रोजा है जो रखने के लिए खुदा ने मुझे कहा। और ये फरवरी के महीने 1982 की बात है। मैंने 28 दिन रोजे रखे और उस दौरान मैंने खुदा से कहा कि मुझे सिखाए कि किस तरह से लोगों से मोहब्बत करूं, क्योंकि मैं वाकई इसमें अच्छी नहीं थी। और जब मैंने रोजा खोला तो मैंने इसे रिक ऑर्डोना के लिए लिखा है। रिक ने मुझे कहने के लिए फोन किया है कि इसने मेरे लिए एक डेस्क खरीदा है जो मैं और स्टीव दोनों नई इमारत में ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे। मैं इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। यकीनन ये एक बरकत है। लेकिन असल शानदार चीज जो उसने मुझे बताई वो ये थी कि खुदा ने उसके दिल में डाला है कि मेरी मखसूसियत करे। मैं जानती हूँ कि ये खुदा की मर्जी है। खुदा ही ने ये मेरे दिल में एक हकीकी ख्वाहिश के तौर पर डाला है। मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। यकीनन मैंने किसी को नहीं बताया था। क्या आपको याद है जब आपने मुझे मखसूस किया? आप जानते हैं मेरी मिनिस्ट्री का आगाज लाइफ क्रिश्चियन सेंटर में हुआ और मैंने अपने घर पर बाइबल स्टडी लेना शुरू की और वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं चाहूंगी कि आप खड़े हो जाएं। मेहरबानी से आप उनके लिए तालियां बजाएं। उन्होंने शुरू में मेरी बड़ी मदद की। मेहरबानी से आप खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें। मैं नहीं जानती कितने मर्द पास्टर मेरे साथ काम कर सकते हो और मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी जोड़ी थी। मैं 36 साल की थी और ये 26 की और हम समझते थे हमें सब कुछ पता है, जबकि हम में से एक को भी कुछ नहीं पता था। मैं यहां खत्म करूंगी। देखते हैं यहां और क्या है। ओह, ये है हैंड्स ऑफ होप। ये हमारी मिशन आउटरीच है। सितंबर 28, 1993 में मैंने गुज़िश्ता रात एक ख्वाब देखा कि मैं उम्मीद से हूं और मेरा पहले से एक बच्चा है और मैं सोच रही हूं कि मैं कैसे 2 बच्चों को दूध पिलाऊंगी। और जब मैं जागी तो खुदा ने मुझे दिखाया कि मुझे इसकी फिक्र नहीं करना, क्योंकि एक बच्चा जो पहले ही मेरे पास था वो मेरी टीवी की खिदमत थी और दूसरा बच्चा जो पैदा होने वाला था वो एक आउटरीच होगी जिसका नाम होगा हैंड्स ऑफ होप और पहला बच्चा दूसरे की खुराक का ख्याल करेगा। और अब हर साल हम इस खिदमत में जो आता है इसका कुछ फीसद हिस्सा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हम हर साल $27 मिलियन गरीबों की मदद करने, भूखों को खाना खिलाने
और इंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताबें लिखी जाती हैं, हमारे 49 यतीम खाने हैं। और सच बात यह है कि मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं हैरान हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर सरशार हूँ। मेरा मतलब है कि हम सारी दुनिया में लोगों की मदद कर रहे हैं। आप कहेंगे जॉयसी अच्छा है, ये आपके मुतालिक है, मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? अगर आप भी अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड रखें और हर छोटी कड़ाही जो खुदा ने आपके लिए मुहैया की, और सब छोटी छोटी चीजें और दुआओं के जवाब और दरवाजे जो आपके लिए खुले हैं, जो मदद उसने आपको फराहम की जब आप इन बुरे दिनों में से गुजर रहे थे, तो आप भी अपने बॉक्स निकालते और एक दफा फिर हैरत और खुशी से सरशार होते। हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। हम सब भूल जाते हैं और सोचते मुझे ये चाहिए, ये खुदा जुम्बिश नहीं कर रहा। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगरचे खुदा हमसे गैर मशरूत मोहब्बत करता, लेकिन मैं शर्तिया कह सकती हूं कि इस तरह की बातें उसका दिल तोड़ देती हैं। फिर मैंने कुछ और बातें हैंड्स ऑफ होप के बारे में लिखी हैं। फिर और बातें हैं। हम खुदा से पूछ रहे हैं कि क्या हमें टीवी पर जाना चाहिए। हम नहीं जानते कि हमें टीवी पर जाना चाहिए भी या नहीं। खुदाया क्या हम टीवी पर जाएं? ओ खुदा, आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई और वेस्ट काउंटी में 105 लोगों ने शिरकत की और हमने $337 के कैसेट बेचे। हैरान कुन। ओ, एक बार फिर हिलाने की जरूरत है। खुदा फिर से तय में बैठने लगा है। शायद आप में से कुछ और घर में इसे रखना चाहें ताकि जब भी आप उसे देखें कि ये अलग अलग हो रही है तो आपको याद आ जाए कि मुझे इसे हिलाना चाहिए। आप जानते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं आपको बता सकूं कि हम कितने बाबरकत हैं। ये चंद हफ्ते पहले मुझे दफ्तर में पोस्ट में मिला। ये मेरे हाई स्कूल का क्लास रिंग है। आप कहेंगे तो इसमें क्या खास बात है। खैर, जब मैं 50 साल पहले हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो मेरे बाप ने मुझे क्लास रिंग खरीद कर ना दिया और ये मेरे लिए दिल दुखाने वाली बात थी और मैं शर्मिंदा थी क्योंकि तमाम बच्चे एक दूसरे को अपनी क्लास रिंग्स दिखा रहे थे और मेरे पास नहीं थी। उसने मुझे स्कूल की तस्वीरें नहीं लेने दी और ना ही मुझे ग्रेजुएशन का ड्रेस लेकर दिया। ये रिंग मेरी ग्रेजुएशन के 50 साल के बाद आई। इस पर कोई नाम नहीं है और मैं नहीं जानती किसी ने कैसे तलाश किया कि मैं किस स्कूल जाती थी। शायद उन्हें मेरा पहला नाम मालूम था, पॉलिन, और मेरा शादी से पहले का नाम कोई तो था। खुदा ने किसी को इस्तेमाल किया कि वो ये सारी खोज लगाए और किसी ने सारी मुश्किल सही कि मुझे क्लास रिंग पहुंचा सके। लेकिन आप जानते कि किसी के बारे में नहीं है। आप जानते हैं कि खुदा ने मुझे क्या कहा। 50 साल के बाद भी मैं अब तक तुम्हारी जिंदगी में बहाली ला रहा हूं। ओहो, मेरी यादों में एक और इजाफा हो गया। मैं इसे अपने बॉक्स में रखूंगी। क्रिस केन ने मुझे आज लंच पर कहा, उसने कहा कि मैं इस बॉक्स को हासिल करने के लिए कुछ भी दे सकती हूं। आप जानते हैं खुदा किसी का तरफदार नहीं है और जो वो एक शख्स के लिए करता है वो यकीनन दूसरे के लिए भी करता है। और बात यह है कि आज रात मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि शायद इत्तेफाक है, लेकिन हमारे खुदा ने मुकर्रर की होती हैं। और मैं चाहती हूं कि हम इन चीजों को देखना शुरू करें और चाहती हूं कि इनको बड़ा करके देखें बजाय इसके कि अपनी हर छोटी से छोटी मुश्किल को बड़ा करके देखें, हर छोटी परेशानी को। आइए इस सब को जो खुदा हमारे लिए करता है बड़ा बनाएं, अगर चाहिए छोटी चीज है। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। ये चीजें हमारे साथ हर वक्त होती रहती हैं। हम पाक रूह की इस कदर रहनुमाई में होते हैं तो भी इनसे नावाकिफ रहते हैं। हम सोचते हैं, ओह कितनी अजीब बात है कि मैंने ये सोचा, वाह क्या इत्तेफाक है ना, ये गैर मामूली बात है। नहीं, ये खुदा है जो आपकी जिंदगी के बीचों बीच मौजूद है। आपको थोड़ा सा आम जबान इस्तेमाल करना होगी ताकि कहीं बेवकूफ आपके बीचों बीच मौजूद है। मेरे अंदर ये जबान मौजूद है बेवकूफ। ये खुदा है बिल्कुल आपके सामने, आपकी जिंदगी के बीचों बीच हर रोज मौज से दिखा रहा है। और हम कम से कम ये खौफ तो रख सकते हैं कि हैरान और सरशार हो। आमीन। मैं खुशी से सरशार हूं कि मेरी दोस्त है।
मेरी तरफ देखे, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे वक्त भी थे जब मैं बेघर थी। मैं पहले बच्चे के लिए उम्मीद से थी। मेरा खाविंद मुझे छोड़कर किसी और औरत के साथ रह रहा था। मैं वापस घर नहीं जा सकती थी अपने बाप की वजह से। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। क्या आप समझते हैं कि कोई दोस्त नहीं थे? मेरी हेयर ड्रेसर ने कहा कि मैं उसकी और उसकी मां के साथ रह सकती हूं क्योंकि मुझे 9 महीने पर काम भी छोड़ना था, लेकिन मुझे मजीद 4 हफ्ते उसके पैदा होने का इंतजार करना पड़ा। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा जो वहां बैठा है वो बीमार था। जब मेरा बेबी हो चुका तो मैंने अपना ख्याल ना रखा। मैंने अपनी उम्मीद के वक्त सिर्फ 1 पाव वजन बढ़ाया था। मेरे जिस्म से सब कुछ जाया हो गया था। मेरे मुंह में 9 दांत खराब थे। बेबी की पैदाइश के बाद मेरे जिस्म पर फोड़े निकल आए। मेरे जिस्म पर फोड़े इन्फेक्शन की वजह से थे और जब मैं अस्पताल से उसके साथ निकली तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहां जा रही हूं। मेरा पहला खाविंद बच्चे को देखने आया और यही कहता रहा ये मेरा बच्चा नहीं है, और वो खुद एक औरत के साथ रह रहा था। और मैं रोज काम पर जाते हुए उस घर के सामने से गाड़ी चलाते हुए गुजरती थी जहां वो रहते थे। मैं जानती हूं कि दर्द क्या होता है। मैं जानती हूं कि कैसे यूं लगता है कि जैसे आपके अंदर से सब बाहर आ जाएगा। जानती हूं कि बिखर जाना क्या होता है और ये महसूस करना कि आपकी जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि मैं ये भी जानती हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो कैसा लगता है। और जब वो आपकी मुश्किलात का दुगना बदला देता है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई जिसे मैं बमुश्किल जानती थी मुझे अपने घर में ले जाए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर के पास भी जा सकती और जान सकती कि मुझे फोड़े क्यों निकले हैं। खैर, मेरे अब कुछ दोस्त हैं। आप में से कितने मुझे घर ले जाने के लिए तैयार हैं? हैरत अंगेज। अगर मुझे रहने के लिए जगह चाहिए हो, डेविड, मैंने तुम्हें तुम्हारे सुर्ख सूट में उठाया हुआ था। मैं इससे बहुत खौफजदा थी। मेरे पास कोई तरबियत न थी। मैंने उसे नहलाने की कोशिश की लेकिन मुझसे उसे छुआ भी नहीं गया। मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। फिर मैं एक क्लिनिक पर गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन अब वो सारी दुनिया में मिशन का काम कर रहा है और खुदा ने उसे इस्तेमाल किया है सारी दुनिया में बहुत से काम करे। हमारा आगाज कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हमारा इख्तिताम ठीक होगा। आमीन। आप कहेंगे कि अगर ये डेव का जिस्मानी बेटा नहीं है तो इसका नाम डेविड क्यों है? क्योंकि खुदा ने यही मेरे दिल में डाला कि इसका नाम रखूं। मैं तो डेव को जानती भी ना थी, तो भी हैरान कुन बात है। आप क्या सोचते हैं? कम ऑन, कोई खुदा की तारीफ करे। मैं आपको बताती हूँ, खुदा आपको बेहद प्यार करता है। वो आप में है, आपके इर्द गिर्द है, वो आपके ऊपर और नीचे है, वो आपके पीछे आपका ताकुब करता है। खैर, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे उसके बगैर एक दिन भी गुजार सकती हूँ। ओ खुदाया, यसु 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 यसु। हमें उसमें सरशार होना है। क्या आप जानते कि इब्रानियों 1:3 कहती है कि खुदा तमाम कायनात को कायम रखता है, उसकी रहनुमाई करता और हरकत में लाता है अपने कलाम की कुदरत से। और उसका मतलब यह है कि सूरज वही रहता है क्योंकि खुदा उसे बताता है कि वहां रहे। चांद वही रहता है जहां खुदा उसे कहता है। रात को सितारे हमारे सर पर नहीं आ गिरेंगे क्योंकि खुदा उन्हें कायम रखे हुए हैं अपने कलाम की कुदरत से। समंदर की रेत से आगे नहीं जाते हैं क्योंकि खुदा ने उसे हुक्म किया कि उस हद में रहे।